काफ़ी मुश्किलात आई। मैंने जब ऑडिशन दिया मेरी पहली डेब्यू पिक्चर की, जो 2012 में निकली थी, से येस टू लव। उस वक्त जब मैंने ऑडिशन दिया था, मैं बहुत सारे लोगों के साथ compete कर रही थी वो रोल के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग ने करी। इट वॉजेंट वेरी ईजी टू वॉक दैट पाथ। जब फाइनलाइज भी हुई उस वक्त, जो हमारे डायरेक्टर थे मारूफ मिर्ज़ा बेग साहब, वो सिर्फ एक फिनिकी टाइप के डायरेक्टर रह चुके हैं। मैंने फिल्म की है कॉल्ड हसमुख पिघल गया, जो संजय दत्त प्रोडक्शंस की है। वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। वो जब रिलीज़ होगी तो प्रोडक्शन खुद उसको अनाउंस करेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट में मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला, स्पेशली बिकॉज उनकी पहली वेब शो है। एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर हम तो तैयार ही रहते हैं कि ये ऐसा कब मौका आए और हम ऐसी शोज़ कैसे करें। आई डेफिनेटली वांट टू गेट इनटू वेब शोज़ एंड वेब सीरीज़। मैं बहुत सारा कंटेंट देखती हूँ। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मैं कंटेंट वॉच कर रही हूँ। हाय, मैं हूँ नाज़िया और आप मुझे मायापुरी पे देख रहे हैं। वेलकम टू मायापुरी नाज़िया। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ओके, आपका फिल्म इंडस्ट्री से नाता है, आप फिल्म इंडस्ट्री में बड़े हुए हैं, फिर भी आपको इनिशियल ब्रेक में क्या मुश्किलात महसूस हुई? मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, ये थोड़ी कहने की बात हो जाती है। पर्सनली मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी, मैंने खुद से अपने आप से शुरू करी और बहुत सारी ऑडिशंस दी। सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? यही कि आप फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं, तो आपको पहला ब्रेक मिलने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? पहले ब्रेक मिलने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किलात आई। मैंने जब ऑडिशन दिया मेरी पहली डेब्यू पिक्चर की, जो 2012 में निकली थी, से येस टू लव। उस वक्त जब मैंने ऑडिशन दिया था, मैं बहुत सारे लोगों के साथ compete कर रही थी वो रोल के लिए। मेरे को इमीडिएटली कॉल नहीं आया। उस दौरान मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी ऑडिशंस दिए। इत्तेफाक हो गया कि आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रोजेक्ट को एक करेक्ट स्टारकास्ट नहीं मिली, तो मुझे वापस बुलाया गया। मैंने जब अपनी डेब्यू के लिए काम करना शुरू किया, मैंने वर्कशॉप से शुरू किया। हम खूब 2 महीने के लिए डांसिंग, स्क्रिप्टिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग ने करी। इट वॉजेंट वेरी ईजी टू वॉक दैट पाथ। जब फाइनलाइज भी हुई उस वक्त, जो हमारे डायरेक्टर थे मारूफ मिर्ज़ा बेग साहब, वो सिर्फ एक फिनिकी टाइप के डायरेक्टर रह चुके हैं। और उस वक्त भी जब मुझे फाइनलाइज किया 2 महीने में, फिर भी 2 और शॉर्टलिस्टेड गर्ल्स के साथ रिहर्सल्स कर रही थी। तो लगभग 3 महीने मुझे लग गए एक फिल्म को फाइनलाइज करने के लिए, जो मेरी डेब्यू थी। और उसके बाद तो माय करियर इज हिस्ट्री। एक मिनट, कौन सा एक्टर आपके लिए इंस्पिरेशन था? व्हाट इंस्पायर्ड टू बिकम एन एक्टर? माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन वाज बच्चन साहब। जब मैं बड़ी हो रही थी और मेरे अब्बा जान हमेशा मुझे कहानियाँ बताते थे अबाउट फ्रॉम द टाइम्स जब उनकी बुआ एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब बस इंडस्ट्री में आए ही थे। वो बड़ी मेहनत से बहुत जगह उन्होंने काम करने के लिए अर्जी दी। बहुत सारे लोगों ने बोला ये तो रबिश एक्टर है। तो वो सब कहानियाँ सुन के मैं बड़ी हुई। और उनकी जब मैंने ट्रजेक्ट्री देखी विद फिल्म्स, आज के वो बहुत जाने माने बड़े इंसान हैं। लेकिन उनकी भी करियर में बहुत बड़े ऊंचाई आई और फिर he went down as well to a point where after becoming a big name, बहुत सारे सुपरस्टार्स को रिप्लेस करने के लिए कोई और आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने शायद वो भी कह दिया कि बच्चन साहब का अभी करियर ख़त्म हो गया है, लेकिन ही बाउंस बैक फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति एंड ऑल। एंड इट वॉज माई गुड फॉर्चून कि मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। और आई थिंक उस वक्त पे जब तक जितनी मैं इंस्पायर्ड ऑलरेडी थी उनकी जर्नी से, उससे दुगनी उनसे मिलने पे मुझे इंस्पिरेशन मिली। जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से उनकी शिद्दत है अपने काम में, यार एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इतना बड़ा लेजेंड बन के भी
जो ह्यूमिलिटी है विच आई फील इज़ पर्सनली द बिगेस्ट स्टार क्वालिटी. तो फ्रॉम बैक देन, जब से मैं छोटी बच्ची थी तो अब तक नाउ आई थिंक बच्चन साहब इज़ ऑलवेज बिन माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन. कौन से प्रोजेक्ट में आपने उनके साथ काम किया? एक मैंने फिल्म की है कॉल्ड हसमुख पिघल गया, जो संजय दत्त प्रोडक्शंस की है. वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है. वो जब रिलीज़ होगी तो प्रोडक्शन खुद उसको अनाउंस करेगा. लेकिन उस प्रोजेक्ट में मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला. ऐसा सुना गया है कि सलमान खान के फादर सलीम खान ने भी आपको कुछ गाइडेंस दी थी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल. जब मेरा थोड़े एस्पिरेशंस बढ़ने लगे टू बी एन एक्ट्रेस, उस वक्त मेरी मम्मी काफ़ी श्योर नहीं थी. मेरी मम्मी वाज लाइक नहीं नहीं, यू नो, आई मीन आई एम द ओनली चाइल्ड. वो काफ़ी खिलाफ थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में घुसूँ. कुछ पर्सनल क्राइसिस की वजह से मैं सलीम अंकल से मिली, और जब मैं उनको मिली तब उन्होंने कहा मेरी मम्मी को कि आपकी बेटी, you know, she's quite good looking and I really think she'll be good for the camera and as a career. And उस वक्त पे भी मेरी मम्मी बोली थी नहीं सलीम साहब ऐसा मत कहिए, मेरी एक ही बेटी है. लेकिन उन्होंने काफ़ी मेरी मम्मी को समझाया कि यू नो अच्छा बुरा हर इंडस्ट्री में होता है, और अगर किसी का हुनर है तो वो टिकेगा, अगर नहीं है शी कैन ऑलवेज गो बैक एंड डू समथिंग एल्स. एंड उन्होंने मुझे एक्टिंग स्कूल रेकमेंड की, रोशन तनेजाज एक्टिंग एकेडमी, जहाँ पे मुझे भेजा गया कुछ महीनों के लिए एक्टिंग सीखने के लिए, और उसके बाद तो मेरी लाइफ ही बदल गई. संजय दत्त बहुत दमदार एक्टर हैं, तो वो भी क्या किसी वे में आपके इंस्पिरेशन रहे? उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक उनके बारे में द बेस्ट थिंग, आई मीन ऑफ कोर्स वो एक फिनोमिनल आर्टिस्ट है. उनकी तो बहुत सारी पिक्चर है, फ्रॉम मिशन कश्मीर टू खलनायक टू मुन्ना भाई MBBS, यू नो, ऑल ऑफ दीज फिल्म्स उन्होंने बहुत अच्छा हमेशा काम किया. दर्शकों से हमेशा उनको प्यार मिला है. वेयर आई वुड से द इंस्पिरेशन दैट आई गेट फ्रॉम हिम इज दैट उनके करियर में बहुत सारे उतराव आए और चढ़ाव आए. एक पॉइंट था कि दर्शकों ने उनको बहुत प्यार दिया, और एक वक्त ऐसा आया कि बहुत सारे लोगों ने उनको निकारा भी. लेकिन जो पर्सनली मुझे उनमें दिखता है कि इज़ द स्ट्रेंथ दैट ही हैज़, कि वो अपने आप को उस चीज़ों से इफेक्ट नहीं करने देते हैं. वो वापस अपने काम पे वही यू नो गस्टों से चले जाते हैं, एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर एवरीथिंग, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन, एंड ही स्माइल्स थ्रू एवरीथिंग. टिप्सी फिल्म आ रही है आपकी, इसके बारे में क्या स्पेशल है? टिप्सी मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ फिल्म विथ, जहाँ पे यहाँ पे देयर इज़ नॉट अ हीरो जिसके ऑपोजिट में हीरोइन बनी हूँ. इट्स अ वेरी वुमेन बेस्ड फिल्म. बहुत सारी मेरी को एक्टर्स हैं. हमारी 5 लड़कियों की कहानी है. ऑल्सो आई मीन बहुत टाइम के बाद जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मैंने दीपक तिजोरी जी से मेरी मुलाकात हुई. बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स उस वक्त भी चल रहे थे, लेकिन मुझे कभी उनके साथ रोल नहीं मिला. हाउएवर आई वाज ऑलवेज होपफुल कि समडे आई विल वर्क विद सर. एंड इत्तेफाक से मुझे एक उनकी पिक्चर में टॉम डिक एंड हैरी, जो हमने शूट करना शुरू भी कर दिया था, और कुछ रीज़न से वो पिक्चर आगे नहीं बढ़ी. लेकिन वो पिक्चर की फिल्म के दौरान मुझे टिप्सी मिली, और सर ने भी ये बताया गया कि ये एक हैंगओवर सीरीज़ का स्पिन ऑफ है. इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट. हैंगओवर इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली लाइक इन इंग्लिश फिल्म्स. एंड जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया विथ ऑल गर्ल्स एंड ऑल, आई थिंक वाज एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग मेरे लिए एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने हमेशा एक लीड रोल एक हीरो के साथ किया है, यू नो द क्विंटेसेंशियल हीरोइन का प्ले किया है. लेकिन ये पिक्चर में मेरा जो किरदार है वो बड़ा ही अलग है टू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट. एंड दीपक सर के साथ काम करने का भी मौका मिल गया, तो जी बिल्कुल बहुत ही स्पेशल है ये पिक्चर. टिप्सी के गाने भी थोड़ा पार्टी नंबर्स के जैसे हैं, तो गाने में नाचने में कितना मजा आया? गाने और नाचने में तो बहुत मज़ा आया. लाइक आई सेड, ये जो कहानी है एक ये लड़कियां जाती हैं एक बैचलरेट पार्टी के लिए. थैंक गॉड ये मैं और मेरे को स्टार्स वी हैड दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड कैमराडी.
तो जब दोस्त होते ना साथ में काम पे तो ऑटोमेटिकली काम काम नहीं, इट फील्स लाइक अ पार्टी। और जो म्यूज़िक हमें दिया है पिक्चर में, इट्स ऑल द म्यूज़िक वेरी लाइक पार्टी एंड वेरी फन एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें शूट करने में तो बहुत ही मज़ा आया। इट फेल्ट लाइक आई वॉज हैविंग अ पार्टी। दीपक तिजोरी इज वेरी गुड एक्टर और अब वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या टिप्स दिए आपको ड्यूरिंग द फिल्म? Basically, obviously Deepak sir has been in the industry for decades now. Also उनका background theatre में रहा है। जब हम शुरू करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट जब डायरेक्टर्स हमें क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बिठाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। सर का हमेशा ये ऐसा ही रहा है। हमारे शूट के पहले हम सारे बैठ के वर्कशॉप्स करते थे। बहुत सारी एज बिकॉज वो एक एक्टर रह चुके हैं इन द पास्ट, वो एक एक्टर की तरफ से भी देख सकते हैं व्हेन देयर एक्टर्स आर वर्किंग इन अ फिल्म, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर। व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट हिम कि हमें भी बहुत लीश दिया था कि आप बताओ कि आपका किरदार ये सिचुएशन में कैसा एक्ट करेगा। अगर आपको इम्प्रोवाइज करना है या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इस कैरेक्टर में और डाल सकते हो, वो फ्रीडम हमें बहुत दी गई थी सर के थ्रू। और बाय द टाइम हम जब फ्लोर्स पे उतरे तब तक सारी लड़कियां, और हमने इतने वी वर सो वेल इंडाउड इन आवर कैरेक्टर्स, हर अपने कैरेक्टर में इतनी अच्छी तरह से बैठ गया था कि हमें एक से दो टेक लगते नहीं थे। या कुछ ही चंद घंटों में हम एक सीन ख़त्म कर देते थे। एंड देयर वर टाइम्स यू वर शूटिंग 6 सीन्स इन अ डे। तो that I think is really fabulous about working with somebody like Deepak Tijori. OTT का boom is here to stay. What kind of OTT work you will like to do? और अभी एक हीरा मंडी इतना टॉकिंग पॉइंट है जी, हर एक्टर चाह रहा है कि उस तरह की OTT पे प्रोजेक्ट्स करे, आपका क्या कहना है? आप क्या हीरा मंडी टाइप के प्रोजेक्ट करना चाहेंगी? वो एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक इस डे एंड एज में आपको कोई एक एक्टर मिलेगा हु वोंट डू समथिंग विथ बंसाली साहब। उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं इट्स बिन फैंटास्टिक। हीरा मंडी वाज आल्सो वेरी वी आर वेटिंग फॉर इट टू कम, स्पेशली बिकॉज उनकी पहली वेब शो है। एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर हम तो तैयार ही रहते हैं कि ये ऐसा कब मौका आए और हम ऐसे ही शोज़ कैसे करें। आई डेफिनेटली वांट टू गेट इनटू वेब शोज़ एंड वेब सीरीज़। मैं बहुत सारा कंटेंट देखती हूँ। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मैं कंटेंट वॉच कर रही हूँ। तो मेरे काफ़ी एस्पिरेशंस है एंड आई होप इट्स ऑल ब्राइट एंड सनी इन द फ्यूचर। What are the who are the actors जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? कोई एक्टर आज की करंट लॉट का जिसके साथ आप काम करना चाहोगे एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट मुझे सबके साथ काम करना है। आई थिंक रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आमिर खान। आई वॉन्ट टू वर्क विथ आमिर खान फॉर श्योर। मुझे बहुत आई रियली लाइक द काइंड ऑफ वर्क ही डज। ऑफ कोर्स रणवीर ऑल ऑफ देम आर सुपरस्टार्स एंड आई मीन delivering some great projects, but I think personally अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें तो I think आमिर खान in today's date would be phenomenal for me to work with. Okay. OTT projects में कंटेंट आजकल काफी बोल्ड होता है, बोल्ड सीन्स आर अ नॉर्म, तो would you be comfortable doing or it depends on the script? Well, I mean, I don't personally believe in being comfortable. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं comfortable हो गई तो I think मैं सुस्त भी हो जाऊंगी कहीं ना कहीं। एज एन एक्टर आई डू इन्जॉय अपने स्किन से निकलना और एक कैरेक्टर प्ले करना। ऑफ कोर्स फिल्म मेकिंग और जो तरीके का कंटेंट बन रहा है, हमारा जो नज़रिया है बहुत सारे शोज़ को देखने का, आई मीन नाउ इट्स नॉट लाइक कि आप एक कंटेंट बनाओ तो एक सर्टन टाइप का क्राउड देखेगा। आप आजकल के व्यूअर्स दे वांट मोर, दे वांट दैट एक्स फैक्टर, दैट एज जो English cinema, Hollywood has been doing for decades. तो yeah, I mean, I don't have any problems with, I mean, if the story अगर वो कहानी ऐसी है और it's the character or the story demands it, then of course. There is also a very fine line of treatment क्या होता है ऐसे scenes में। वो एक मेरे को हमेशा, मैं अगर मेरे पास सामने ऐसे कोई रोल्स आए, मेरा हमेशा वहाँ पे क्रिएटिवली जाता है कि आप शूट कैसे करोगे, ये आप दिखाओगे कैसे। इट्स अ वेरी थिन लाइन फ्रॉम इट लुकिंग वल्गर एंड जस्ट कि कुछ डालना था तो डाल दिया, और एक होता है कि द सीन एंड द स्क्रिप्ट रिक्वायर्स दिस।
तो वो वहाँ पे आने के लिए आई ऑलवेज टेक द डायरेक्टर और द राइटर्स हेल्प इन टू अंडरस्टैंडिंग. But no, I don't believe in being comfortable as an actor. I think the more uncomfortable I am, the better work I will do and a better person and actor I will become. Any forthcoming projects after Tipsy? Well, I have a couple that have to be announced and come mostly on OTT. When the production announces, that is their call to make. But apart from that, I am looking for a lot of OTT projects and web shows, and fingers crossed. Okay. What is your message to your audience and people who are going to watch Tipsy? Um, well, my message is I hope you all come and see us in the cinemas on the 10th of May. Tipsy is an out and all entertainer. The girls, my co-stars, have done a phenomenal job. And I hope that हमें जितनी मज़ा आई इस पिक्चर बनाने, मज़ा तो आई भी लेकिन मेहनत भी बहुत लगी. एंड अब हमारा जो बच्चा है इन अ वे अब वो थिएटर्स में आ रहा है, तो आप ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ गिव अस योर ब्लेसिंग्स.